welcome back. Today our second lecture, radial and transverse component of velocity and acceleration. Last time हमने डिस्कस किया था ट्रांसवर्स उसका टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी. आज हम डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. लेट किया हमारे पास एक पॉइंट है पोलर फॉर्म में, और हमें पता है जब भी हम पॉइंट को पोलर फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास होता है आर ऑफ थीटा की फॉर्म में. लेट पी बी अ पॉइंट इन द पोलर फॉर्म इन द आर ऑफ थीटा, and where r is the radius vector and theta is the angle of radius vector with the initial line. The direction of radius vector OP vector OP, which is equal to r vector, is called the radial direction, and r hat is the unit vector along this direction. The direction perpendicular to the r vector in the direction of increasing theta is called the transverse direction, and let s have be the unit vector of this direction. यानी कि इसमें जो r वेक्टर है वो हमारे पास रेडियल वेक्टर है और उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास वो r हैप से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास ये एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है s हैप. सो यहाँ से इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे इनके रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स. आर यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा जे, यानी कि हमारे पास जो आर वेक्टर है वो है कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के, और जो इसका एस यूनिट वेक्टर है या एस हैप है वो हमारे पास आएगा कोस 90 प्लस थीटा आई प्लस साइन 90 प्लस थीटा ऑफ जे. बिकॉज हमें पता है कि ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है ये इस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. सो इसका अगर जो हमारे पास इसकी रेडियल डायरेक्शन है उसके एंगल अगर थीटा है तो ये जो ट्रांसवर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास वो 90 प्लस थीटा आएगा. सो जो एस हैप है जब उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एस हैप इक्वल टू माइनस, बिकॉज अलाइड एंगल है इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एस हैप इक्वल आएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे. लेट से इक्वेशन 2. नो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज हमने फाइंड करना है वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन 1 डी आर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा प्लस डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा. बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें जो एंगल वो थीटा है. सो इस कोस थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डी आर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू ये वाला टी उसको रिमूव किया हमने, डी थीटा बाई डी थीटा चेन रूल से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. तो ये आएगा डी बाई डी थीटा बाई डी टी इनको कोस ऑफ थीटा आई प्लस डी बाई डी थीटा बाई डी टी ऑफ साइन थीटा ऑफ जे. अब इसमें डी थीटा बाई डी टी जो है वो दोनों में कॉमन लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्म आएगी इसकी डी आर यूनिट वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा आई प्लस डी बाई डी थीटा साइन थीटा. अब इसमें ये जो चीज़ वैल्यू हमारे पास डी थीटा बाई डी टी वो कॉमन ले लेंगे, तो कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा, इसकी ये आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन का वो हमारे पास आएगा कोस थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई हमारे पास माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा ची विच इज़ इक्वल टू एस हैप. सो इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे एस हैप, और ये जो डी थीटा बाई डी है उसकी जगह हम लिखेंगे थीटा डॉट, और ये थीटा डॉट हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. सो डी थीटा बाई डी टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं थीटा डॉट. थीटा डॉट होगा तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करेगा, अगर थीटा डबल डॉट होगा तो वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिनोट करेगा. सो हमारे पास ये इक्वेशन 3 आएगी डी आर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू एस हैप थीटा डॉट. नो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलर जिस तरह हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, पहले हम इसको ये जो 2 इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा डी बाई डी टी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे.
बट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें जो एंगल है वो थीटा है, बट हम इसको टी के रिस्पेक्ट डेरिवेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे चेन रूल से थीटा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये आएगा डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस साइन थीटा आई प्लस डी बाई डी थीटा कोस थीटा ऑफ जे इंटू, जब इसको जिस तरह इस यहाँ पे हमने ये डी बाई डी टी को डी बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में चेन रूल से लिखा है, फिर फर्दर हमने यहाँ पे डी थीटा बाई डी टू को कॉमन लिया है। वैसे यहाँ पे डी बाई डी टू को डी बाई डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखेंगे। फर्दर अगले स्टेप में हम उसमें डी थीटा बाई डी टी कॉमन लेंगे। सो ये हमने शॉर्ट किया थोड़ा सा, तो इसमें डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लिया और इस फंक्शन को इसको हम डी बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे या डेरिवेट करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास डी बाई डी थीटा साइन का, जब डेरिवेशन करते हैं साइन थीटा की हमें पता है वो हमारे पास आता है नेगेटिव, तो बाहर आ जाएगा साइन की कोस आ जाएगी डेरिवेशन। इसी तरह कोस का करेंगे तो वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से हम, और हमें पता है ये जो डी थीटा बाई डी टी है वो इक्वल है थीटा डॉट के, तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन लेंगे, तो डी एस बाई डी टी वो इक्वल आएगा माइनस इंटू कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे इंटू थीटा डॉट। और ये जो हमारे पास फॉर्मेशन है कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, वो तो ये इक्वेशन 1 से वो इक्वल है आर यूनिट वेक्टर से। सो इसकी ये जो वैल्यू आर यूनिट वेक्टर वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा डी एस यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी टी वो इक्वल आएगा हमारे पास माइनस आर यूनिट वेक्टर थीटा डॉट। ये जो अभी हमने इक्वेशन 3 और 4 फाइंड की है इसको फर्दर यूज़ करेंगे और हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी फाइंड करेंगे। नो, जो वेलोसिटी होती है हमें पता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी आर बाई डी टी, बट हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो यूनिट वेक्टर का है। सो हम आर यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमें पता है जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। सो उसको हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आर वेक्टर वो इक्वल आ जाएगा आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास आर वेक्टर है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी इक्वल आएगा डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर और आर वेक्टर का यूनिट या आर हैप। सो अब इसकी हम प्रोडक्ट रूल से वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आएगी। अब ये वाला डी आर बाई डी टी यानी कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, सो उसको हम आर डॉट से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा डी आर बाई डी टी जगह आर डॉट और आर यूनिट वेक्टर एज इट इज़ प्लस आर, और यहाँ पे हमारे पास डी आर यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी और उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया वो इक्वल था हमारे पास थीटा डॉट एस है। सो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास ये वाला डी आर बाई डी टी, उसकी वैल्यू जो हमारे पास है थीटा डॉट एस है वहाँ यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया वी वेक्टर यानी कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल आ गया आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। यानी ये जो हमारे पास है आर यूनिट वेक्टर ये डिनोट करता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या रेडियल कंपोनेंट को, और जो एस है ये डिनोट कर रहा है ट्रांसवर्स कंपोनेंट को। सो वी आर यानी कि वी आर मीन रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है आर डॉट। सो वी आर इक्वल टू आर डॉट इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो इसी तरह हमारे पास जो वी थीटा होगा यहाँ पे ये जो थीटा होगा ये डिनोट करेगा उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट को, तो वी थीटा हमारे पास आएगा आर थीटा डॉट इज़ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के जो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट हैं वो आर डॉट और जो वेलोसिटी है उसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमारे पास है वो है आर थीटा डॉट, और थीटा डॉट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम फाइंड करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। सो ये जो हमारे पास लास्ट टाइम इक्वेशन है ये वी इक्वल टू आर डॉट आर है प्लस आर थीटा डॉट एस है, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ वी टेक लास्ट इक्वेशन वी वेक्टर इक्वल टू आर डॉट आर है प्लस आर थीटा डॉट एस है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू हमारे पास आर डॉट आर यूनिट वेक्टर, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। अब आर डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, आर यूनिट वेक्टर एज इट इज़ प्लस आर डॉट एज इट इज़ एंड आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलर इसका हम करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग कि पहले लेंगे आर का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़, नेक्स्ट हम लेंगे इस थीटा डॉट का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज़,
लास्ट टाइम हम इन दो को एज इट इज़ रखेंगे और एस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इनकी डेरिवेशन करेंगे हम, उसको थीटा डॉट, अगर थीटा डॉट है तो उसको थीटा डबल डॉट से डिनोट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास पहले आर डॉट है, आर डॉट का अगर हमने नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम आर डबल डॉट से डिनोट करेंगे। सो इनकी डेरिवेशन की हमने, उसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन की, बिकॉज हमें चाहिए आर यूनिट वेक्टर और एस यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जब भी हमारे पास ये वाला डी एस यूनिट वेक्टर बाई डी टी आ जाए या डी आर यूनिट वेक्टर बाई डी टी आएगी, उनकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करेंगे तो फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास आ गया रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। अगर हमने रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन डिनोट करें तो उसको हम ए आर से करेंगे। तो ए आर हमारे पास इक्वल आएगा आर डबल डॉट, यानी कि आर का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस आर थीटा स्क्वायर इज़ द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, एंड जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा उसको डिनोट करेंगे ए थीटा से, और वो हमारे पास आएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इज़ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन। अभी जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2 है, इसकी स्टेटमेंट है अ पार्टिकल इज़ मूविंग along the parabola x के equal to 4ay with constant speed v, determine the tangential and normal component of its acceleration when it reaches the point where abscissa is square root 5a। यानी कि अभी हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी के लिए। अभी इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें क्या डिटरमिन करना है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। सो हमें ये जो एक्सीलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ये हमने फाइंड करनी है, और साथ में कंडीशन गिवन है कि वो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। जब कांस्टेंट स्पीड होगी और एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके जो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट होंगे एक्सीलरेशन के, वो हमने फाइंड करने हैं। अब उसने एक्सीलरेशन की पूछे हैं तो एक्सीलरेशन के ही फाइंड करने हैं, साथ में वेलोसिटी के फाइंड नहीं करने। सो सोल्यूशन में इसका एज वी नो दैट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन इज़ डी वाई बाई डी टी, एंड ये हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, और वी स्क्वायर बाई रो ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी टी की और वी स्क्वायर बाई रो की। इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सीलरेशन है उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएंगे। कंडीशन गिवन हमें कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। हमें पता है जो कांस्टेंट होते हैं उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। गिवन दैट पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सो डी वी बाई डी टी वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे पास ज़ीरो है। यहाँ पे पुट करेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो आई है। बाकी हमें क्या फाइंड करना है अब, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। अब इसके लिए हमें फाइंड करना है वी स्क्वायर बाई रो। रो की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट वो आ जाएगा। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। नो वी फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज़, और हमें पता है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, वो आ जाएगा ए एन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो। हमें इस रो की वैल्यू फाइंड करनी है। रो की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आ जाएगा। सो रो का फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर होल की पावर 3/2 बाय सेकंड डेरिवेटिव उसका मैग्नीट्यूड। अभी हमें गिवन ये है कि वो जो इक्वेशन है x के इक्वल टू 4ay, और यहाँ पे अब्सीसा मीन x एक्सिस उसकी जो वैल्यू है, मीन कि x की वैल्यू हमारे गिवन है स्क्वायर रूट 5a, और इक्वेशन ये गिवन है x के इक्वल टू 4ay। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन का। जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आएगी वहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5a, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन से हमारे पास आएंगे वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 5a, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास रो की वैल्यू आएगी। जो रो की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास एक्सीलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। सो टेक इक्वेशन x के इक्वल टू 4ay। अब इस इक्वेशन के हमने दो जो सेकंड डेरिवेटिव या दो डेरिवेटिव वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू x बाई 4a। ऑन सिंप्लीफिकेशन हम ये गेट करेंगे।
फिर हमने ये जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वहाँ पे जो x है वो पुट करेंगे स्क्वायर रूट 5a, मीन के अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को वैल्यू चेक करेंगे x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5a पे, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 5a। लेट्स से इक्वेशन 4। अब हमें ये जो इक्वेशन थर्ड की जिसको नेम दिया है इसकी अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a। अब यहाँ पे तो वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, सो इसको इस पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे, अगर चेक कर भी लें तो इसका यही आंसर रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 1/2a। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है और ये जो सेकंड है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 1 प्लस, अब हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 5/2 के, वो यहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर उसका स्क्वायर है, उस होल की पावर 3/2 है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो है 1/2, उसको यहाँ पे पुट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड 1/2 है, ये मैग्नीट्यूड हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसकी सेम ही रहेगी, कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे इसका स्केलिंग को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रो इक्वल टू 2a इंटू 27/8। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑन कैंसलेशन 27a/4। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, बिकॉज हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। अब ये जो रो की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए एन इक्वल टू इक्वेशन वी स्क्वायर बाय रो, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, यानी कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन था वो था वी स्क्वायर बाय रो। अब रो की वैल्यू हमने फाइंड किया 27a/4, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 27a, ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है। जो इक्वेशन हमें गिवन थी x के इक्वल टू 4 और a/, अगर ये कांस्टेंट, ये पार्टिकल जो है वो पैराबोला में कांस्टेंट एक्स स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास 4a स्क्वायर बाय 27 आएगा। सो ये अब ये हमने फाइंड किया है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। इसी तरह हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसके टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सीम उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, उस फार्मूले में जो जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करेंगे, उसको पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 6 का, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 एट एनी टाइम t इन द पोलर एंगल थीटा इक्वल टू ct स्क्वायर। अभी जो हमें क्वेश्चन या स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमने फाइंड करना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी हमें बताया गया कि हमने सिर्फ वेलोसिटी के जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट वो फाइंड करनी है, दूसरे इस एक्सीलरेशन के फाइंड नहीं करने। और इक्वेशन हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और दूसरी हमें गिवन है थीटा इक्वल टू ct स्क्वायर। सोल्यूशन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें पता है कि जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं वो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करते हैं, मीन कि हमारे पास r ऑफ थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे है x और y। सो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन गिवन है, इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। और हमें पता है कि जब भी हम रेक्टेंगुलर से पोलर की फॉर्म में जाते हैं तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे पुट करेंगे x आर कोस थीटा, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे हम पुट करेंगे r साइन थीटा। सो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा r स्क्वायर इक्वल टू 1/a कोस स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको ऊपर ले जाएगी, उसका इन्वर्स बन जाएगा। हमें तो r की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमें आइडिया है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी होते हैं वो इसके इक्वल होते हैं, r डॉट और r थीटा डॉट। मीन के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए, या r का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। सो हमें पहले इस इक्वेशन से r फाइंड करेंगे,
फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, वहाँ से हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा। फर्दर हमने फाइंड करना है उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट, उसके लिए हमारे पास थीटा डॉट होना चाहिए। सो ये जो इक्वेशन थीटा गिवन है इसका डिफरेंट डेरिवेटिव लेंगे, थीटा डॉट हमारे पास आएगा, फिर उसको उस वैल्यू में वो उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाएंगे इन द। सो हमारे पास r इक्वल आ गया a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। अब इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल वो थीटा है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसकी पावर -1/2 है, यहाँ पे पावर है। सो यहाँ पे हम एक पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल हमें पता है कि पावर स्टार्ट में आ जाइए, उसकी पावर जो है जिस भी वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है उसकी पावर स्टार्ट में आएगी, फिर जो हमारे पास वेरिएबल है जो भी वैल्यू उसकी पावर में एक लेस करेंगे और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। सो उनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हमारे पास फर्दर इसकी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया r डॉट इक्वल टू 1/2 इंटू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर -3/2 इंटू हमें पता है कि ये जो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे a तो कॉमन है, इसमें a बार आ जाएगा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे b बार आएगा तो ये आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और हमें पता है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा वो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। सो यहाँ पे इनका फार्मूला ये क्लोज किया है। हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। सो ये जो वैल्यू थी हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसी जगह वो क्लोज करेंगे फार्मूला, वो आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। इसी तरह b कांस्टेंट वो एज इट इज़ रहेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा साइन 2 थीटा। और यहाँ पे ये जो थीटा डॉट है इस दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे थीटा डॉट, तो एज इट इज़ आएगा इंटू थीटा डॉट। सो इसकी ये -3/2 है, इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाएंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ये r डॉट की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा डॉट चाहिए तो ये हमें थीटा गिवन, थीटा इक्वल टू ct स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास आएगा थीटा डॉट इक्वल टू पावर रूल इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, c तो कांस्टेंट है तो t स्क्वायर का 2t आ जाएगा। सो थीटा डॉट हमारे पास आएगा 2ct। अब यहाँ पे ये जो थीटा डॉट है उसकी वैल्यू क्या है 2ct, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये r डॉट आ जाएगा। r डॉट हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर हमें क्या चाहिए, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो क्या था हमारे पास r डॉट, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं VR रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो इक्वल आएगा r डॉट के, और r डॉट की ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह हमें चाहिए ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि r थीटा डॉट r इंटू थीटा डॉट। अब r हमें ये पता है r इक्वल है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा उसकी पावर -1/2, और जो थीटा डॉट है वो हमारे पास 2ct है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे r थीटा डॉट, r की ये वाली वैल्यू और थीटा डॉट की वो वैल्यू, ये -1/2 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो 1/2, उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले सकते हैं।